नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो RIL का जो जियो प्लेटफॉर्म है, जियो का एक IPO जो अनाउंस किया है उस पर बात करेंगे। निफ्टी 50 पर भी बात करेंगे कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। लेकिन सबसे पहले बात पता किस चीज़ पे करूँगा। एक वीडियो आया, एक सुम्बुल जैदी जी के साथ मेरा वीडियो आया जिसमें उन्होंने कोई थंबनेल लगाया है कि क्यों हमको सोना खरीदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मना किया, और मोदी साहब ने क्यों कहा कि विदेश यात्रा करने से 1 साल तक परहेज करो। अब उसकी कोई छोटी सी कोई रील कटी हुई होगी या जो भी होता है, उसमें कुछ उन्होंने पूछा होगा। वहाँ पे मैं कहीं ये आंसर दे रहा हूँ कि भाई उन्होंने ऐसा कहने के बाद फिर वो खुद विदेश चले गए। तो अब इस बात के ऊपर कम से कम भी मुझे 7-8 लोगों ने मैसेज किया है कि साहब आपने ऐसा क्यों बोला, वो प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री वो हम सबके हैं ना, मेरा भी तो अधिकार है उन पर। या सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के कुछ बाशिंदों का, बाशिंदे नहीं, कुछ लोगों का ही वो है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? नहीं। अगर मुझे क्रिटिसाइज करना भी होगा प्रधानमंत्री को, वैसे तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो, आप लोगों के पास समय ही कहाँ है। अगर इतना समय होता तो बात ही क्या थी। वो 5 सेकंड 10 सेकंड का कुछ होगा, वो आप लोगों ने देखा और उस पर भड़क उठते हैं, आप लोग भड़क उठते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, एक एक बात को सुनो, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। लेकिन सीखना किसी को है नहीं, तो अगर किसी को सीखना नहीं तो कोई क्या ही कर सकता है। बहुत लोगों ने उस पर, जिन्होंने अच्छी तरह से उसको देखा है, उन्होंने कहा कि साहब बहुत चीज़ें नहीं पता चली हमको कि क्यों प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा कहा, व्हाट इज़ द रीज़न। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई और चारा नहीं था? क्या गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं था? उसको एक्सप्लेन किया गया है। आप उसको स्टडी कीजिएगा, पढ़िए, लिख देखिएगा, और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक IPO के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जियो जियो प्लेटफॉर्म सुना है ना? जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, RIL का डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो का आ रहा है IPO। और ये IPO जो है कहाँ तक, कितना बड़ा होगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जियो ने अपना एक ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिया है IPO के लिए, जो कि एम करता है कि एस्टिमेटेड $4 बिलियन उन्होंने कहा है कि उगाही करेंगे। $4 बिलियन हमको मार्केट से इकट्ठा करने हैं, और जो कि ये पोजीशन कर रहे हैं कि ये लार्जेस्ट एवर पब्लिक इशू होगा भारत के लिए। $4 बिलियन यानी कि 37,700 करोड़, 37,700 भारतीय रुपयों का ये इशू होगा। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार 27 करोड़ यानी कि 27 करोड़ फ्रेश शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, जो कि इक्विटी बेस, जो टोटल इक्विटी बेस है उसका 2.9% बनेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इससे पहले जो 2020 में भी कुछ पैसा यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा किया था, लिया था, कहाँ से, मेटा से आया था। मेटा वही फेसबुक वाला। आई थिंक 2020 में ऐसा हुआ था जब फेसबुक के जो आई थिंक फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, शायद इंडिया भी उस समय आए थे, और वहाँ से एक रैली की थी, अगर आपको याद हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बहुत शानदार रैली की थी, और वो एक प्रमुख कारण रहा था कि मार्केट को नीचे से किस तरह से नए ऑल टाइम हाई की ओर लेकर गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तब 43,574 करोड़ मेटा बैक्ड बाय फेसबुक ने लगाए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, जिससे फेसबुक को 9.9% स्टेक मिल गया था। इवन अगर आप देखोगे तो उस समय गूगल ने भी 33,737 करोड़ लगाए थे, और लगभग 7.73% स्टेक उस समय गूगल को भी मिला था। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से चलता है, और इसके क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों पैसा चाहिए, इस पर भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ूं, और वो कहता है कि नेट प्रोसीड्स ऑफ द इशू विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय मटेरियल सब्सिडरी RJIL। तो बेसिकली जो जियो वालों ने
जो उधार ले रखा है या कोई आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है उसको या तो कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए या थोड़ा पार्ट में ख़त्म करने के लिए ये पैसा उगाई की जा रही है बाजार से। और जो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस हैं उसमें तो वो काम आएगी ही। पर याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुक्रवार को ठंडा रहा, रेड में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी मार्केट चल सकती है, निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है, क्योंकि भाई सुनाई दे रहा है कि एफआईआईज कुछ बाय करके गए हैं शुक्रवार को। आइए डेटा पर देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। डेटा तो भाई कह रहा है कि एफआईआईज वाकई में ही बाइंग करके गए हैं। 4859.07 करोड़ की भर भर के कैश में नेट बायर्स बन के गए हैं एफआईआईज। विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक 1560 करोड़ के लगभग का कैश में सेल करके गए हैं। अब बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि साहब अगर इतनी बाइंग की है, अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इतनी ही बाइंग की है तो भाई हमारी मार्केट 24,000 के आसपास ही क्यों क्लोज हो गई। भाई जरूरी ये नहीं है कि एफआईआईज जो बाइंग करके जाएं वो इंडेक्स के किसी स्टॉक में या इंडेक्स में बाइंग करके जाएं। लगभग अगर बात करोगे 7,000 के करीब स्टॉक्स हैं हमारे लिस्टेड। अब कहाँ पे वो देख लीजिएगा, कोई ब्लॉक डील्स हुई हो, कोई बल्क डील्स हुई हो, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि हुआ तो क्या हुआ है। इस डेटा को यू शुड ऑलवेज टेक इट विद अ सॉल्ट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट। यू शुड ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। जरा सा चुटकी भर नमक में डाल के तभी लिया कीजिए इसको। ऐसे ही मतलब ये नहीं, हवा में नहीं इस चीज को ले लेना। हाँ, अगर ये लगातार 2 से 3 दिन प्लस में ही जाते रहेंगे नेट वैल्यू तो जरूर समझूंगा कि कुछ अच्छा होने वाला दिख रहा है। अब अगर निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 पे आपको क्या दिख रहा होगा, 1 2 3 नहीं, चौथी भी हरी कैंडल दिखाई दे रही है लगातार। बल्कि अगर बात करें तो हम 8 जून के बाद से 8 जून के बाद से हम लोगों ने एक अपसाइड का रुख पकड़ रखा है। 8 जून को क्या हुआ था आप चेक कीजिए, कौन सी कैंडल थी ये, इन्वर्टेड हैमर थी। इन्वर्टेड हैमर से हम लोग ऊपर का रुख हुआ और ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं। लोगों को लगा कि भाई बृहस्पतिवार को अच्छा खासा अपसाइड था, लेकिन शुक्रवार को नीचे का रुख हो गया। बट एक खुशी की बात यह है कि भला ही हम गैप डाउन ओपन हुए, ऐसा लग रहा था कमजोर हैं, लेकिन मार्केट उस दिन ना 100 पॉइंट के अंदर अंदर ज्यादातर टाइम घूमती रही। हाँ, ये अपसाइड का रुख जो हुआ ये लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में 3 बजे के बाद करोगे तो कोई फायदा, किसी को लाभ तो दिखता नहीं उसमें। एनीवेज, हमारे को इसी चीज में खुश हो जाना चाहिए कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है। 24,013 पर क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग मान रहा हूं मैं। तो दोस्तों अब अगर हम देखेंगे कि क्या स्थितियां हैं डेमास पर, निफ्टी 50 को डेमास पर जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि 100 डेमा एक रेजिस्टेंस का काम किया है बृहस्पतिवार को। लास्ट वीक में थर्सडे को 100 डेमा ने रेजिस्टेंस का काम किया है, लेकिन अभी भी हमको ऐसा लगता है कि एक बार अगर 24,151 विच इज 100 डेमा अगर इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो हमारा रास्ता खुल जाएगा 24,487 24,500 की तरफ का। चलिए अब देखते हैं कि क्या रह सकते हैं लेवल्स पर चलने सकते हैं। सीधा पहले इनको विराम देते हैं, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा 15 मिनट्स के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे चला हूं और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 24,151 24,487 पहले से ही प्लॉट कर रखा है। क्यों? क्योंकि 100 डेमा 200 डेमा है, ये हमारे लिए अब यहाँ से बड़े रेजिस्टेंसेस हैं। चलिए एक बार को देखते हैं कि किस तरह से अब हम अपसाइड के लिए काम करेंगे। 24,047 24,047 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ये हाई था, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे साहब हाई था ठीक है शुक्रवार का, लेकिन मज़ा सा नहीं आई। शुक्रवार को एक बहुत छोटी सी रेंज में रहा, लास्ट में 10-15 मिनट में जो आधे घंटे में जो हुआ, 15-20 मिनट में वही हुआ, वो ठीक है, रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी साहब इस लेवल को। 24,047 24,047 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे तो हमारे लिए क्या लेवल आ सकता है। 24,047 के ऊपर हमारे लिए जो लेवल देखने को मिल सकता है दैट इज हेयर, दैट कम्स आउट टू बी
दिस विच इज 24,090, 24,090 का लेवल है। 24,090 अगर पार कर गए तो उसके बाद हम 100 डेमा को टेस्ट करने के लिए 24,151 की तरफ जा सकते हैं। 24,151 के भी ऊपर अगर हम निकलते हैं तो दोस्तों हमारे लिए क्या लेवल्स रहते हैं ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। 24,151 के ऊपर अगर हम चले टिके तो ज़रा पीछे चलना पड़ेगा। ये समझ जाइएगा कि अगर 24,151 के ऊपर निकले तो 24,188, 24,188 और 24,188 के भी ऊपर अगर हम चले गए तो एक बार को हमको ये जोन देखने को मिल सकता है, दैट इज 24,236, 237, 24,236, 237 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी अप साइड के लिए निफ्टी 50 में। डाउन साइड पे देखिए साहब 24,000 के नीचे हम लोग कमज़ोर हैं ही, 24,000 के नीचे कमज़ोर हैं, लेकिन ये याद रखिएगा 23,900, 23,901 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। पिछले दिन का लो है, इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल इज्जत देनी बनती है। 23,901 के नीचे जब तक नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे, डाउन साइड के बारे में शायद ना सोचें। हालांकि मुझे मालूम है कुछ मेरे दोस्त तो ऐसे होंगे जो 24,000 के नीचे ही अगर जाना शुरू कर देंगे तो डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000। बट हम लोगों को ये नहीं भूलना है कि 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है शुक्रवार वाले दिन, और 24,000 के ऊपर लगातार हम शायद 2 से 3 क्लोजिंग्स नहीं दी हैं। थर्सडे को नहीं दी थी, बिल्कुल सही बात है, तो शुक्रवार को ज़रूर दे दी है। तो क्या सोमवार को भी क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,901 के नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं तो 23,855 का एक जोन दिख सकता है। 23,855, जी हाँ 23,855 का लेवल है। अब 23,855 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो भाई वहाँ से मच जाएगा त्राहिमाम। जो हमको पहला लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 23,794, 23,792, माफ़ कीजिए 23,792, 23,792 का। और अगर 23,792 भी कट गया तो हाँ उस स्थिति में हम लोग एक बार को इस जोन को टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे 23,740, 23,739, 23,739, 740 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब देखना क्या है, अब देखना ये होगा कि सोमवार को, मंडे को जब हम ओपन होंगे तो किस साइड पे पहली बात तो ओपन होते हैं। अगर कोई गैप अप ओपन हो, पहले गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर कोई गैप अप ओपन हो तो उसको चेज करना समझदारी नहीं होगा, टिकने दीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। और हाँ, कोई भी गैप डाउन पे शॉर्ट करना समझदारी नहीं है। गैप अप पे गैप अप को चेज नहीं करना, गैप डाउन को शॉर्ट नहीं करना, दोनों तरीके मैंने बोल दिए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिस इज इन जनरल, ये नहीं है कि आप यही कर लेना ये ना करना ना, ठीक है। वो करना तो आपने अपनी मर्जी है, कोई किसी की सुनता तो है ही नहीं, वैसे भी आपको मालूम है ना। तो चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। मंगलवार को आपको पता एक्सपायरी है, तो भाई ऑप्शन चेन 24,000 को देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। 24,000 की सिचुएशन ये है कि पुट राइटर्स अब घबराने लग गए हैं। अरे भाई, पुट राइटर्स घबराने लग गए हैं। पुट राइटर्स अभी भी ओआई तो ठीक है, कॉल से ज़्यादा है, बेटर है, लेकिन पुट राइटिंग का अगर आप चेंज इन ओआई देखोगे तो 4,253 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हो गए हैं। वहीं 68,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए थे कॉल साइड पे। इट मीन्स कि बुल्स कह रहे हैं, सॉरी बियर्स कह रहे हैं कि हम इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। द बियर्स आर नॉट रेडी टू लेट लूज देयर grip. They are saying no, we are still in charge, we are still holding our horses, they are not ready to be let down. तो 24,000 ही अब हमारे लिए मेक और मार लेवल होगा। इसका मतलब तो ये है भाई 24,000 के ऊपर 24,100 पर भी रेजिस्टेंस है। 24,100 पर पुट राइटिंग जो हुई थी वो सब अनवाइंड हो गए, देखो किस तरह से अनवाइंड हुए हैं। 24,300 ये सब जगह पर कॉल राइटर्स अच्छे खासे जमावड़ा लेकर बैठे हुए हैं। अगर कहीं कोई पुट राइटर्स हैं तो पुट राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं? पुट राइटर्स 23,700 से पहले कहीं पर मुझे खास पुट राइटिंग कोई होती हुई दिखाई दे रही हो नहीं। ठीक है, 23,900 पर हैं, 23,900 पर हैं, या फिर 23,800 पर नॉर्मल पुट राइटिंग है, उसके नीचे 23,700 पर ही पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो भाई बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन नज़र आ रही है। मतलब कि मार्केट कह रही है, चार्ट कह रहा है ऊपर को जाने को तैयार हूँ, लेकिन ऑप्शन चेन कह रही है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं,
जो बुल्स हैं, जो बियर्स हैं, वो अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करके बैठे हुए हैं, वो इतनी जल्दी आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, अब ये तो हुई निफ्टी की बातचीत। इससे पहले हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ आ रहा है उस पर भी बातचीत की। और हाँ, जो एक छोटी सी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, 4-5 लोगों ने बात की है तो कोई दिक्कत नहीं। उस कंट्रोवर्सी पर भी बात की है सबसे पहले ही। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसमें, मैंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं है और जो कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब पर ऑलरेडी होगा। अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे डालना नहीं आता, कई चीज़ें तो मेरे को टेक्निकली नहीं आती हैं। मार्केट अलग चीज़ है, बट ये यूट्यूब पे टेक्निकल्स कुछ मेरे को कई चीज़ें समझ नहीं आती हैं। आज मेरी टीम भी नहीं होगी यहाँ पे, नहीं तो हो सका तो मैं एंड स्क्रीन पे वो वाला वीडियो भी डाल दूंगा जिस पे मैंने बातचीत की है सुम्बुल जी से, जिसमें कि हमने बात की है कि क्यों सोना खरीदने के लिए साल भर के लिए प्राइम मिनिस्टर ने मना किया, उसके क्या क्या और उपाय हो सकते थे, क्या क्या उसके, जिसको कहते हैं ना, व्हाट वर द रेमेडीज दैट वी कुड टेक, वो सब चीज़ पे भी बात की गई है। अच्छा, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है, डेल्टा एक्सचेंज यानी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर्स में, तो ऑप्शंस में तो कर सकते हैं। और आप हमारे लिंक से, यहाँ पे ऊपर एक क्यूआर कोड भी दे रखा है, उस क्यूआर कोड से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। याद रखिएगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। आजकल तो टेलीग्राम चैनल पे नीट के पेपर्स एग्जाम के कारण थोड़ा सा हुआ है कि अभी कुछ दिन नहीं चलेगा। आई थिंक 22 या 23 तारीख तक का कुछ उस पर वो लगा हुआ है बैन। बट अगर आप उसमें हमारा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में वो लिंक दिया गया है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। हमने बिल्कुल डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर ही जो भी करना हो कीजिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।